विष्णु कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol। नाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागं रघुनाथातं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सागं ललिता श्री विशाखान्ति च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। गौ सीता
हरे कृष्ण माता जी, प्रीति माता जी, माता दंडक प्रणाम। आज जो है अध्याय 13 जो 13, ये जैसे हम लोग भगवत गीता को 3 पार्ट में करे थे। जैसे फर्स्ट जो कैसा था कि फर्स्ट टू 6 चैप्टर तक था, जो कि शरीर जीव और भगवान के साथ शरीर और शरीर के ज्ञाता जीव तथा जीव और भगवान के साथ हमारा क्या, हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, उस चीज के बारे में था पहला जो 6 चैप्टर तक। फिर उसके बाद जो सेकेंड था 12 चैप्टर, 7 to 12 चैप्टर तक था कि भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा का संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन। मतलब भगवान के साथ हमारा संबंध कैसे बढ़ेगा, मतलब और भक्ति, भगवत भक्ति के बारे में हम जैसे हम लोग पढ़े थे कि ये गृह ज्ञान और उसके बाद जो है भगवान का दिव्य ज्ञान, गृह ज्ञान, फिर उसके बाद विराट रूप, ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य, फिर उसके बाद विराट रूप के बारे में ये इसमें चर्चा किया गया। फिर जो लास्ट 13 to 18 उसमें जो है भगवान का श्रेष्ठता, भगवान के श्रेष्ठता तथा जीव की जो अधीन अवस्था उसको उसके रूप उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। वो अभी ये 13 से 18 तक। तो हम लोग सबसे पहले जो है थोड़ा ये 12 का थोड़ा चर्चा करेंगे कि 12 में जब विराट रूप का दर्शन हुआ अर्जुन जी को, फिर 12 में अर्जुन ने क्या पूछा था उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। प्रीति माता जी आप बताएंगे क्या, कल हम लोग क्या चर्चा करे थे? माता जी कल हमने पढ़ा था कि जैसे जो निराकार रूप में भक्ति करते हैं तो उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो कोई आकार नहीं है उस चीज का, उस पर ध्यान लगाना मुश्किल होता है। तो भगवान कहते हैं कि साकार रूप में पूजा कर लो। और बहुत सारे तरीके बताए थे कि जैसे जैसे अगर अगर हम उसमें नहीं कर पा रहे हैं हम जैसे, तो कोई जो है वो सारे विधि विधानों से पूजा कर सकता है, उससे अपने अंदर भगवान को जानने की इच्छा उत्पन्न कर सकता है। और अगर हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम वो कर्म योगी बने ऐसे। और पूरे दिन में मतलब भगवान की पूजा के लिए, मतलब भगवान के लिए थोड़ा उनको स्मरण करने के लिए हमें कम से कम समय निकालना ही चाहिए, जितना हम निकाल सकते हैं। और स्टार्टिंग से ही हमें, जैसे जो बच्चे भी होते हैं उनको भी स्टार्टिंग से भगवान की पूजा करने का संस्कार देना चाहिए, जिससे वो मतलब आगे उसको बढ़ा सके। और ये उन्होंने कहा था कि ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग करना। और हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, सुख दुख में समान रहना चाहिए, सभी के प्रति दयालु भाव रखना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। निश्चय करके अपनी मन और बुद्धि को स्थिर करके हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। और शुद्ध भक्ति जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो कभी अपने आप को ऊंचे स्थान पर नहीं देखना चाहते। वो हमेशा चाहते हैं कि भगवान भगवान के भक्तों की वो सेवा में लगे रहे हमेशा। तो यही था। और आध्यात्मिक क्लेश से हम ऐसे दूर रह सकते हैं। 3 प्रकार का क्लेशों के बारे में भी चर्चा करी थी माता जी। एक याद आदि है कुछ? देवी, जिसमें जो भगवान द्वारा मतलब जिसमें बाढ़ आ जाती है, जिसमें प्रकृति के द्वारा होता है। एक होता है भौतिक, जैसे कोई जीव जंतु के द्वारा या किसी मनुष्य के द्वारा किसी ने प्रहार किया। और एक आध्यात्मिक होता है, जिसमें हम अपने ही मन से कुछ चीजें सोच लेते हैं और उसी को सोचते रहते हैं, जिससे हम कलेश के वो बन सकते हैं। धन्यवाद माता जी, आप बहुत अच्छा याद करे। माता जी आपको बहुत अच्छा याद है, आप अच्छा। मैंने लिखा था ये सारा, तो हाँ मैंने माता जी वही पूरा बोला है बस। नोट करके रखिए, तो आप बाद में जब आप अभी आप जब भी टाइम निकलता है ना तो आप पढ़िए माता जी। अगर भगवती गीता है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो माता जी आप है। मंगवाइए माता जी। नहीं अब माता जी है, हमारे वही है।
तो पढ़िए माता जी रोज प्रतिदिन जो है। अभी हम लोग 13वां शुरू कर रहे हैं, तो उसी से आप पढ़ेंगे तो माता जी आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आएगा माता जी। धन्यवाद माता जी। ठीक है माता जी। और कुणाल ठाकुर प्रभु जी, आप कुछ बताएंगे प्रभु जी कल के क्लास के बारे में, 12वां अध्याय के बारे में कुछ बताएंगे प्रभु जी? और ऐश्वर्या माता जी, आप बताएंगे कुछ कल के क्लास के बारे में? आप कुछ लिखे तो बता सकते हैं माता जी। ठीक है, एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। भगवत गीता 12 जो है भक्ति योग के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो है अर्जुन जो है सबसे पहले प्रश्न, जब विराट रूप का दर्शन हो गया ना, तो उसके बाद उसके मन में प्रश्न ही आया। भगवान ने जो है उसको उसके पहले 13वां में बताई भगवान, जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म से कर्म से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, वो मेरे लिए ही कर्म करता है। जो मुझे ये जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। फिर उसके बाद जो है 12 अध्याय के जो शुरुआत में जो है भगवान बोले, अर्जुन पूछ रहा कि ये सकाम आपकी सेवा में तत्पर रहना वो श्रेष्ठ है या फिर आपके जो अव्यक्त मतलब निराकार स्वरूप का पूजा करना वो श्रेष्ठ है, दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? फिर उसके बाद भगवान बोले कि मेरे साकार रूप का अगर कुछ चीजों का कुछ जैसे शून्य का कुछ आकार नहीं है ना, मतलब कुछ भी नहीं है, खाली ही जगह का हम लोग सोचेंगे। जैसे हम लोग चर्चा करे थे कि एक जॉड का छाया को देख के हम उसको उसके ऊपर तो हम ऐसे नहीं अनुमान नहीं कर सकते ना, मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं लगा सकते। जब हम लोग वृक्ष को देखेंगे तो हम देख सकते, हाँ उसका आकार है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। तो भगवान का जो है निराकार स्वरूप को हम उनको ध्यान करना बहुत कठिन है। जैसे उसके बाद बताया गया वो बहुत कठिन है और बहुत समय भी लगता है। और फिर भगवान बोलते हैं कि जो मेरे मेरे साकार रूप के प्रति जो साकार रूप को एकाग्र करता है और श्रद्धा पूर्वक मेरी ध्यान करता है, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान यहाँ पे खुद बोले। फिर भगवान बोले कि ये जो निराकार रूप को जो लोग परम सत्य मानकर उनका अव्यक्त रूप से मतलब इनडायरेक्टली पूजा करते, भगवान यहाँ पे बोले वो लोग भी मतलब मेरी ही पूजा करते हैं, पर वो डायरेक्ट मेरा पूजा नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली मेरा पूजा कर रहे। और इसमें जो है बहुत सारे कष्ट मिलता है, बहुत कठिन है। इस मार्ग में जो आता है बहुत कठिन ही है। खासकर जो ये जो हमारा शरीर, ये देहधारी मतलब हम लोग बार बार जन्म मृत्यु लेते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत कठिन है। और इसमें भक्ति में आगे प्रगति करना बहुत कठिन है। तो फिर उसके बाद भगवान बोल रहे कि एक एक बात जो है भगवान एक एक चीज बोले, तुम जो है अपना हाँ सारे कार्यों को मुझ में अर्पित कर लो, अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरा पूजा करो और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर रखकर निरंतर मेरा ध्यान करो, फिर जन्म मृत्यु चक्र सागर से शीघ्र ही उद्धार पा जाओगे। फिर उसके बाद बोल रहे कि भगवान बोले कि अगर अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो और जो तुम्हारे पास जो बुद्धि हो वो भी मुझ में लगाओ, तो मुझ में वास करोगे। फिर एक एक किस करके भगवान बोले, अगर तुम चित्त को मेरे चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर पा रहे तो तुम भक्ति योग करो, भक्ति योग का विधि विधान का पालन करो। फिर उसके बाद बोले कि भक्ति योग का जो अगर भक्ति योग का विधि विधान नहीं कर सकते, अभ्यास नहीं कर रहे हो, उसमें कठिन लग रहा, तो मेरे लिए कर्म करो, भगवान बोल रहे हैं। और ये वो सिद्धि का अवस्था हो जाता है, पूर्ण अवस्था मतलब सिद्धि को प्राप्त करोगे अगर मेरे लिए ही कर्म करोगे। फिर उसके बाद बोले अगर मेरे लिए कर्म नहीं कर रहे हो, असमर्थ हो, कृष्ण भावना मूर्ति में कर्म करने के लिए असमर्थ हो, तो समस्त कर्म फलों को त्याग दो
फिर भगवान बोल रहे कि अगर यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते हो तो तुम ज्ञान के अनुशीलन में लगे जाओ। मतलब ज्ञान के बारे में मैं कौन हूँ, भगवान के मेरे साथ मेरा संबंध है, उसके बारे में लगे जाओ। फिर भगवान बोले कि ज्ञान से भी श्रेष्ठ ध्यान है, मतलब मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, ध्यान करते रहना मेरे लिए, मेरे बारे में। फिर उसके बाद बोले कि कर्म फलों का परित्याग उससे श्रेष्ठ है, और त्याग करने से जो है मनुष्य के मन को शांति मिलता है। तो मतलब भगवान जो है एक ही कुछ चांस नहीं छोड़ रहे कि हमें अगर जैसे हम लोग का स्वभाव यही है, हम लोग जो है जो हमारे लिए जो लाभ के लिए, मतलब हमें कुछ इजी इजी सारी चीज जो इजी चाहिए, सब चीज सरलता से सब चीज चाहिए। तो भगवान भी हमारे उनका वो तो महाचतुर है, हम लोग चतुर बनना चाहते हैं, वो तो हम सबके महाचतुर है। वो भी अपना मत रख रहे, अगर ये नहीं कर पा रहे तो वो करो, वो नहीं कर पा तो वो करो, मतलब एक एक वो भी अपना वो भी अपना डिमांड रख रहे, ये करो नहीं तो वो करो, ये वो नहीं कर पा तो वो करो, अलग अलग रख रहे। फिर उसके बाद भगवान बोले कि जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों के प्रति जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, जो सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट है, जो आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान यहाँ पर बोले ऐसा भक्त जो है मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर उसके बाद भगवान बोले कि उसके बाद मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलाप पर आश्रित नहीं है और जो शुद्ध है, जो दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। यहाँ पर भगवान बोले कि ऐसा भक्त जो शुद्ध है, वो दक्ष है, जो सारे कार्यकलाप के प्रति वो आश्रित नहीं रहते, केवल मेरे ऊपर आश्रित रहते हैं और किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहते, और जो कष्ट समस्त कष्टों से जो रहित है, जो सारे क्लेश जो है ना, हम लोग तीनों तरह का जो क्लेश पड़े थे उससे वो रहित रहित है, मतलब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो विचलित नहीं होते ऐसे कष्टों से, और वो फल के लिए भी प्रयत्नशील, कभी भी अपने लिए कुछ कर्म करके उसका फल को भोगना नहीं चाहता, ऐसा भक्त वो मुझे अतिशय प्रिय है। यहाँ पर भगवान बोल रहे। फिर इसके बाद जो है मेन श्लोक इसमें था कि जो जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है और ना पछताता है, ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। मतलब ना वो बहुत खुश हो जाते हैं, ना दुखी होते हैं, ना पश्चाताप करते हैं कि मेरे से ऐसा हो गया, नहीं वो क्योंकि उसको जो है दोनों चीजों में जो है वो विचलित नहीं होते हैं, और शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये जो लेवल है उसको ये जो भक्तों का ये जो एक लेवल रहता ना, ये बहुत कठिन है, मतलब उस तरफ जाना, पर व्यक्ति को जो है मनुष्य होने के नाते इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत समय लगता है इसमें, पर प्रयास तो करना चाहिए हमें ये। फिर उसके बाद जब बताते हैं कि भगवान जो है जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर जो है भगवान बोल रहे कि जो अपने शत्रु, और एक तो है कि भक्त लोग का कोई शत्रु है ही नहीं, क्योंकि वो सब लोगों के प्रति समान रहते हैं, वो हमें सभी लोगों को अपना मित्र समझते हैं, सबको अपना मित्र बनाना चाहते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, और जो और अगर ऐसा व्यक्ति के अंदर जिसका गुण रहेगा ना, उसको मान या अपमान का तो है ये नहीं रहेगा, और वो
सभी समय जो है जैसे शीत तथा गर्मी, सुख दुख, इस चीज में वो समान भाव रखता है। और जो ना यश के लिए कभी मतलब मान अपमान के लिए अगर वो समान भाव रखता है, तो यश और अपयश में भी समान भाव रखता है वो ऐसा व्यक्ति। और इसमें जो है मेन पॉइंट क्या है, वो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। यहाँ पर माता जी आप कोई बता सकते हैं, माता जी प्रीति माता जी, दूषित संग मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है? जो मतलब जो नास्तिक हो या जो अहंकारी हो, हाँ। और जो भगवान के प्रति मतलब जो हमने 3 तरह के लोग पढ़े थे, जो भगवान की पूजा नहीं करते, जो वैसे हो, वो दूषित संगति हो सकते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हाँ, थे कि हाँ। मूढ़, फिर नराधम, और माया द्वारा जिसका ज्ञान अपूर्ति, मतलब जिनका ज्ञान नहीं, ज्ञान शून्य व्यक्ति है, और जिस जो नास्तिक प्रकृति लोग, वो 4 प्रकार के लोग जो है भगवान के प्रति समर्पित नहीं होते हैं। धन्यवाद माता जी। प्रभु ईशान प्रभु जी, आप बताएंगे कुछ दूषित संग मतलब? नहीं माता जी, आप ही बताएं। मैं बोलूं? हाँ माता जी, बोलिए माता जी। जैसे कि लोग भगवान का पूजा नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं, पहले तो एक जो मद में रहते हैं, जो ड्रिंक करते हैं वो लोग, और दूसरा जो लोग क्या बोलते हैं, क्रोध में रहते हैं और प्रेम से दूर रहते हैं, तीसरा भगवान की जो भक्ति नहीं करते हैं, और चौथा जिसमें दैत्य गुण होते हैं, जो लोगों को हिंसा और ये सब करते हैं। हाँ माता जी, धन्यवाद माता जी, आप पूरा बता दिए माता जी। मतलब सबसे पहले जो है, जो लोगों को ईर्ष्या नहीं करता, वो लोगों के प्रति जो ईर्ष्यालु रहते हैं, क्रोध पूर्ण रहते हैं, जैसे आप बताए माता जी, मतलब जो मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, और जो है भगवान को जो मानते ही नहीं, भगवान को अपने जीवन में वो रखता ही नहीं, मार देता, वो भगवान को मार देता पूरा, है ही नहीं, पूरा खंड भगवान को अपने जीवन में रखता ही नहीं। तो वो सबसे बड़ा जो है वो। और जो हमेशा जो इधर उधर के बातों में जो लगे रहते हैं जैसे लोग, वो जो उसको बोलते हैं दूषित संग, हमें जो है ऐसा संग नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में जो है संग का असर बहुत रहता है, जैसे हम जैसा संग करेंगे ना, हम वैसे ही बनेंगे। अगर जैसे अगर कोई उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति को बचपन से ही उसको ऐसा फैमिली में मिला है, जैसे मतलब सारे जो है गलत चीज करते हैं, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना, अगर पेरेंट्स लोग अगर गलत चीज मतलब और ज्यादा ये सही चीज है, ज्यादातर लोग जो है सभी लोग पीने मतलब नशा का सेवन करते हैं ज्यादातर लोग। तो पेरेंट्स लोग करेंगे तो बच्चे वही देख के सीखेंगे ना। तो अगर फैमिली में से, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे, हमारे घर से ही हमें सारा चीज जो है शुरुआत करना है। बाहर के लोगों को हम मना नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, पर घर से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं ना, मतलब नशा नहीं करेंगे, मतलब ऐसा बहुत सारी चीजों है जो कि दूषित संग उसको बोलते हैं। और मतलब इधर उधर के बातें, व्यर्थ की बातें, जिसमें कुछ कारण ही नहीं है, जिसमें कुछ लाभ ही नहीं है, उसमें वो बातें करके क्या फायदा क्या है। तो इधर उधर के बातचीत नहीं करना है, और किसी का बुराई करने में नहीं लगना चाहिए। ऐसा है कि अगर शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम किसी का अच्छाई करेंगे ना, तो हमें वो व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का हम अच्छाई कर रहे हैं ना, उनके प्रशंसा कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति का गुण जो है हमारे अंदर आ जाता है, थोड़ी मात्रा में आते हैं, थोड़े परसेंट हमारे अंदर आते हैं। अगर हम किसी का गुणगान करें, जो सही व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, तो उसका गुणगान तो अवश्य करना चाहिए। तो उनका गुणगान करने से हमें उनका जो है, जो अच्छा गुण उनमें है ना, वो आ जाता है। पर अगर किसी उसी व्यक्ति के अंदर कुछ बुराई हम लोग कर लेते हैं ना, तो 1% तो अच्छाई का आ जाता है, बुराई करेंगे ना 4%, अगर उनमें कुछ भी बुराई है ना, वो 4% मतलब बहुत सारा जो बुराई चीज है ना हमारे अंदर, वो आ जाता है। तो हमें जो है व्यक्ति का जो है प्रशंसा, उनका गुणगान करना चाहिए हमेशा। तो गुणगान करने से जो है ना, हमारे मन में ना क्रोध आएगा, ना ईर्ष्या आएगा, हमारे मन में सबके प्रति प्रेम जागृत होगा। अगर किसी का बुराई करेंगे ना, मन भी बहुत भ्रमित हो जाता है, मतलब वो शांत नहीं होता है।
इधर उधर उसका मन में वही सोचता रहता है, हमें बहुत जल्दी ईर्ष्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है, जैसे हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़े थे, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या करते हैं। अगर कोई हम कुछ चीजों को अगर पाना चाहते हैं, वो नहीं मिल रहा ना, तो बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। फिर उसके बाद जो है क्रोध आया तो बुद्धि हमारा भ्रमित हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। और बुद्धि जिसका भ्रष्ट हो जाए तो वो तो अज्ञान के मतलब पागल से भी बढ़कर है। तो यहाँ पर जो है हमें मतलब ऐसा मतलब जो लोग शुद्ध है ना, उनके संगति करना चाहिए, हमें दूषित संग से सदैव जो है दूर रहना चाहिए। और जितना हो सके ना हमें मतलब ज्यादातर शुद्ध भक्त लोगों के संग में रहना चाहिए। और अगर हमें कुछ मिल रहा है ऐसा चांस भक्त लोग मतलब मंदिर में जाना या भक्त लोगों के साथ रहने के लिए, उनके साथ हम संग करने के लिए अगर कुछ चांस मौका मिल रहा है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत इतना जल्दी नहीं मिलता है भक्तों का संग। तो हमें दूषित संग से बचित रहना चाहिए। फिर उसके माता बाद जो जी, हाँ माता जी। वो तो मतलब जैसे हमको कुछ चाहिए और हमको नहीं मिल रहा है तो क्रोध आता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई हम लोग को परेशान कर रहा है और मतलब किसी भी तरीके से हम लोग को परेशानी पहुंचा रहा है, तब अगर क्रोध आए उसके ऊपर तो वो भी गलत है। गलत नहीं, वो तो माता जी कोई हमें परेशान करेगा तो वो तो क्रोध आएगा ही माता जी, हमारा स्वभाव है। कोई अगर परेशान कर खाली पीली में कुछ बिना कारण के अगर कोई परेशान कर रहा है तो वो गलत है ना माता जी। तो उसको समझाने चाहिए माता जी हमें उसको, कि मैं मतलब हमारा कुछ गलती नहीं है, तो हमें वो परेशान कर रहा था उसका गलती गलत है माता जी, हमारा गलत नहीं है। तो जैसे प्रैक्टिकली बोली तो ऐसे भगवत गीता के अनुसार जो है हमारे ऊपर वो भक्त के स्तर जो भक्ति में उच्च स्तर में है वो लोग जो है उन लोगों को ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई क्रोध है तो। पर वो भक्त लोग जो है जब किसी दूसरे भक्तों के ऊपर या भगवान के ऊपर कोई ईर्ष्या करता है तो वो लोग क्रोध करते हैं। तो माता जी मैं ऐसा यही बोलना चाहूंगी कि माता जी उनको आप मतलब अगर हो सके तो उनको समझाइए, क्योंकि वो खुद का भी मतलब खुद का भी बुरा कर रहा है और आप लोग का भी नुकसान कर रहा है माता जी। तो वो तो मनुष्य होने के नाते हमें तो वो क्रोध आएगा ही। पर कुछ और हो वो सके सामने वाला नहीं समझे तो कोशिश कर करके परेशान हो जाए, मतलब बहुत ही जिद्दी है तो छोड़ देना चाहिए माता जी, मेरे ख्याल से उनको छोड़ देना चाहिए। अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसको समझाने में भी, तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। उससे अच्छा है आप इसमें कुछ अपना समय इसमें लगाएंगे तो अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति को आप समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ रहा है तो उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अपना समय जा रहा है, अपना समय जो है खराब हो रहा। अपना समय बहुत कीमती है। अगर कोई नहीं सुनना चाह रहा है या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको समझाने की कोशिश कराइए। अगर फिर भी वो नहीं समझ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। मैं ये भगवती गीता के हिसाब से बोल रही हूँ माता जी, क्योंकि अपना समय चला जाता है उसके पीछे। पर वो अगर मेरे को मानसिक या शारीरिक कष्ट दे रहा है तो हम्म। मैं उसको कैसे हटा सकती हूँ? मतलब वो तो मेरे को ही परेशान कर रहा है ना, तो मैं तो परेशान हो रही हूँ, तो फिर उसमें मैं उसको कैसे हटाऊंगी? माता जी आप उनको भूल जाइए ना माता जी, उनको अपने मन से ही निकाल दीजिए माता जी। ऐसा लोगों को जो अपने को खुद को परेशान करेगा तो ऐसा व्यक्ति से कुछ संबंध रखने की जरूरत ही नहीं माता जी। अगर वो समझना चाहता है तो समझाइए, नहीं तो अपना समय बर्बाद मत कीजिए ऐसी चीजें। और कोई और एक चीज बोलूं माता जी, अगर वो हमारे अच्छाई के लिए कुछ कर रहा है तो ठीक है, पर हमारे लिए कुछ गलत कर रहा है तो माता जी, तो इसमें हमारा खुद का नुकसान हो रहा है ना माता जी। तो उसको आप नेग्लेक्ट कीजिए। ये प्रैक्टिकली माता जी यही तो करना चाहिए मुझे। मतलब मुझे नहीं, ये भगवत गीता के अनुसार भी माता जी हमारा कुछ अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो ठीक है, आप उसको समय दीजिए।
पूरा आप समय दे सकते हैं, हमारे अच्छा के लिए कुछ कर रहा है तो उसको समय दीजिए। अगर हमारा कुछ हमारे ऊपर जो कुछ परेशानी खड़ा कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति वो हमारा तो बंधु नहीं बन सकता ना, वो हमारा फ्रेंड नहीं है। कोई अगर कोई अच्छा मित्र है वो कभी भी हमारा नुकसान नहीं चाहेगा। अगर वो कोई अच्छा मित्र है ना, हमारा अच्छे के लिए वो सोचता है। हमारे दुख में सुख में वो हर समय हमारा साथ देता है। अगर कोई हमारा बुराई कर रहा है तो वो हमारा मित्र नहीं है। तो आप उसको अगर वो किसी अन्य के जरिए आप उसको मतलब समझाना चाह रहे तो समझा सकते हैं, अगर नहीं समझ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमारा हित में नहीं है। हमारा मित्र सही मित्र ये नहीं है जो हमारा दुख बढ़ाता है, वो मित्र नहीं है। मित्र जो है हमारा सुख दुख में वो भाग लेता है, वो हमेशा हमारा सुख के लिए चाहता है, हमारा हितैषी है, हमारा उपकार करता है। ठीक है और माता हम जी। किसी को अगर समझा रहे हैं किसी गलत चीज के ऊपर, तो क्या बोलते हैं, और वो नहीं समझ पा रहा है तो उसको कैसे समझाए? तो वही माता जी, वो नहीं समझ रहा है तो फिर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं भगवान के पास, भगवान आप उसको बुद्धि दीजिए, बस। एक ही चीज कर सकते हैं हम। अगर कोई गलत चीज कर रहा है तो उसको समझाना नहीं, वो समझता नहीं है, समझाने के पर भी वो समझता नहीं है, तो आप खाली मतलब भगवान से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं माता जी, ऐसे लोगों के लिए। और कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई नहीं सुधरना चाह रहा है और तो उनके लिए खाली प्रार्थना कर सकते हैं माता जी, कि भगवान उसको थोड़ा बुद्धि दीजिए तो वो सही रास्ता में आए। उसके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। ठीक है माता जी। हाँ माता जी। धन्यवाद माता जी। फिर उसके बाद जो है ये लास्ट श्लोक का इसमें है कि भगवान बोले, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और मुझे ही जो अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। भगवान बोले भक्त का जो यहाँ पर जो गुण है उसके बारे में भगवान स्वयं अपना भक्तों का गुणगान कर रहे, मेरा भक्त कौन है और वो कहाँ और वो मेरे प्रिय कौन है उसके बारे में भगवान यहाँ पर स्वयं बोल रहे भगवान। उसके बाद हम लोग 13 चैप्टर में आएंगे। 13 चैप्टर जो है इसमें प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है और चैत्य, उसके बारे में बताए। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, इसके बारे में आया है। यहाँ से जो है अर्जुन पहले क्वेश्चन भगवान को प्रश्न पूछता है, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानना इच्छुक हूँ। यहाँ पर जो है अर्जुन पूछ रहा है कि प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, और ज्ञेय मतलब जो जानने के विषय है, जो क्या है वो क्या है, वो सब चीजों के बारे में वो जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो भगवान उसके बाद बता रहे सेकंड श्लोका में भगवान बोल रहे कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर जो है क्षेत्र है और इसी शरीर को जानने वाला जो है क्षेत्रज्ञ है। यहाँ पर जो है अपना ये जो भौतिक क्षेत्र मतलब खेत, जमीन, लैंड को बताया गया है, फील्ड। तो आप लोग को मालूम है ना माता जी, जमीन जमीन बोले तो मालूम है ना आप लोग को। फिर इसको जो भगवान जो है ये शरीर को क्षेत्र बताएगा, ये जमीन क्षेत्र के बारे में, खेत खेत के रूप में उसको ऐसे उदाहरण दिए हैं कि ये शरीर जो एक खेत है। और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब ये शरीर को जो जानता है, ये शरीर को कौन जानता है, हमारे शरीर, सभी शरीर के अंदर जो है आत्मा है, तो ये आत्मा को क्षेत्रज्ञ बताया गया है। और ये और खेती में खेती का देखभाल कौन करता है माता जी, कोई बताएंगे खेती का देखभाल कौन करते हैं? ईशान प्रभु जी बोलिए, खेत का देखभाल कौन करते हैं? किसान। हाँ माता जी कौन बोले? हाँ मैं विजयलक्ष्मी विजय माता जी।
हाँ माता जी, धन्यवाद माता जी। किसान, कृषक बोलते हैं उसको, किसान भी बोलते हैं, जो खेती का जो रखवाला करता है। तो ये जो आत्मा का जो यहाँ पर जो है किसान को बोलते हैं कि किसान जो है हमारा जो शरीर रूपी जो खेत है न, खेत को जो है किसान, आत्मा जो है ना, आत्मा और किसान ये दोनों को एक रूप में विभाजित बताया गया है कि जैसे शरीर हम खेत का देखभाल जो है ना किसान करता है ना, उसको पूरा अ, एक खेत में अगर शरीर को खेत बन बताया गया है, और खेती में जो है किसान जो है हर समय जो है उत्पादन करता रहता है, फसल अलग अलग तरह के जो है शस्य उत्पादन करता रहता है। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी बोले है, जैसे किसान जो है हमेशा जो है कार्यरत रहता है अपना खेत में, वो खेत को जो है अच्छा नरम बनाता है, जो हल 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 से वो अपना बैल के द्वारा हल लगा के खेत को अच्छा नरम बनाता है, मट्टी को अच्छा नरम बनाता है। फिर उसके बाद जो है उसमें सूर्य चंद्रमा इन लोगों का रोशनी आता है, रोशनी गिरता है, फिर बारिश का पानी उसमें आता है। और तो जो उसमें जो है उसके बाद जो है वो उसमें बीज डालता है, इसमें खेत में बीज डालता है किसान। फिर वो बीज से जो है उसके बाद जो है उसमें से कुछ अलग अलग तरह से जो है सारे जो फल होने दो, फूल होने दो, शस्य अनाज वगैरह सब उगता है, आता है। तो यहाँ पर जो है भगवान बोले कि अगर किसान जिस तरह का वो बीज बोएगा ना, बीज डालेगा वो खेत के अंदर, और उसी प्रकार उसका जो है अलग अलग उसको शस्य भी फल मिलेंगे उसको अलग अलग। मतलब धान डालेगा तो धान मिलेगा, और बाजरा डालेगा तो बाजरा मिलेगा। और अगर वो उसका मन हुआ उसको कांटे का कुछ झाड़ वगैरह था वो डालेगा तो उसको कांटे का झाड़ भी मिलेगा। मतलब वो जैसा चाहेगा उसी प्रकार का जो है खेती उगा सकता है किसान। तो यहाँ पर जो है भगवान बोल रहे कि उसके बाद हम लोग आएंगे कि यहाँ पर शरीर को इसको किसान का खेती और किसान का बारे में क्यों बताया गया है कि जैसे शरीर जो है हमारा खेत के रूप में भगवान बता रहे, और यहाँ पर बोल रहे कि जैसे हमारे उसी प्रकार जो हमारा शरीर जो ऐसा है कि हमारा शरीर में जो है बीज डालते हैं। बीज मतलब शरीर के अंदर भगवान बीज डालते, मतलब शरीर के अंदर जो है माता पिता के द्वारा बीज डालते हैं। फिर उसके बाद भगवान बोले कि हम जो है उसमें जो है अलग अलग हमारे शरीर के द्वारा अलग अलग कर्म करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, गलत कार्य करेंगे तो गलत फल मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान बोले कि हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कैसा कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा है हमारे लिए। मतलब कर्म मतलब जैसे कर्म अकर्म विकर्म तीनों चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करे थे। जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार हमें फल मिलेगा। अगर हम गलत कर्म करेंगे तो गलत कर्म का फल भी वो भी मिलेगा। फिर उसके बाद जो भगवान बोले कि हमारा जो शरीर है, शरीर जो है शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको शरीर के बारे में अच्छे तरह से उसको मालूम रहता है। आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, तो उनको जो है हमारे शरीर के हाव भाव, हमारे मन में मतलब हमारे शरीर के जो सारे हाव भाव उसको सब मालूम रहता है आत्मा को। और उसे जो आत्मा को जो है क्षेत्रज्ञ बताया गया है, मतलब जो शरीर को क्षेत्र को जो जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ बताया गया है यहाँ पर। तो हमारे शरीर को जो है आत्मा जानने वाला है तो उसको क्षेत्रज्ञ बताया गया है। और उसके बाद जो है भगवान ये भी बोले और भी एक जन क्षेत्रज्ञ है, वो भी परमात्मा जो है सभी के हृदय में बैठे हैं, और सभी के हृदय के अंदर, सबके शरीर में, शरीर के बाहर, शरीर के अंदर जो कुछ चल रहा है सबके बारे में परमात्मा को मालूम है। हमारे मन में क्या चल रहा है हम खुद को मालूम, खुद से पहले परमात्मा को मालूम हो जाता है हम क्या क्या चाहते हैं। भगवान जो है परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं।
तो उनको पहले मालूम हो जाता है हम क्या चाहते हैं, हमारे मन का स्थिति क्या है उसके बारे में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं प्रत्येक शरीर के अंदर जो परमात्मा हृदय में बैठे हैं वो भगवान जो है अंश रूप में बैठे हैं, वो हमारे शरीर के सारे चीजों के बारे में उनको पूरा विस्तार से उनको मालूम है। सबसे आत्मा से भी ज्यादा उनको सब चीजों में मालूम है परमात्मा को। आत्मा सिर्फ जो है हमारे शरीर के बारे में जानता है, और जो और मतलब ये क्षेत्र के अंदर क्या क्या हो रहा है उसके बारे में मालूम है। और पर जो परमात्मा जो है शरीर के सभी जीवों के जो शरीर में क्या क्या अंदर अंदर क्या है बाहर क्या है सबके बारे में वो मालूम है परमात्मा जी को। तो भगवान बोले कि जो हम खुशी है या दुखी है, बीमारी है या स्वस्थ है, सभी चीजों के बारे में परमात्मा को आत्मा को दोनों को मालूम है, पर परमात्मा को ज्यादा विस्तार से सब कुछ मालूम रहता है। फिर उसके बाद जो है भगवान बोले कि थर्ड श्लोका में ये जो शरीर जो है, जो ये शरीर को जानता है और शरीर तथा इसके ज्ञानता यानी परमात्मा को जानता है, वो ज्ञान मतलब वो ज्ञान को जान ले आए। मतलब जो समस्त शरीर को जो ज्ञानता है और ये शरीर का जो ज्ञान और तथा इस शरीर का जो ज्ञानता है को जान लेता है उसको ज्ञान कहलाता है। मतलब जो शरीर को जानता है और शरीर तथा इसके जो ज्ञानता मतलब परमात्मा को अच्छी तरह से जान लेता है उसको ज्ञान कहा जाता है। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परमात्मा क्या है, उस चीजों के बारे में जिसको ज्ञान हो गया, जिसको मालूम हो गया उसको ज्ञान कहलाता है, सही ज्ञान बताते हैं उसको। यहाँ पर भगवान बोले। फिर उसके बाद जो है भगवान बोल रहे हैं चार में बता रहे हैं कि भगवान बोले कि अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है और यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं और यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। मतलब अलग अलग क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर भगवान बहुत बता रहे कि कर्म क्षेत्र क्या है और इसे ये किस प्रकार कैसे बना हुआ है कर्म क्षेत्र और इसमें क्या परिवर्तन होता रहता है और यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव रहता है। एक एक करके जो भगवान जो है क्वेश्चन जो है मतलब एक एक करके बता रहे अर्जुन जी को। उसके बाद भगवान बोले कि कर्म क्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता जो क्षेत्रज्ञ है उसकी स्वाभाविक स्थितियां का वर्णन यहाँ पर भगवान बोल रहे। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना हुआ है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आता है, वे कारण कौन है, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा उनके परम विभिन्न प्रभावों उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर श्रीमद् भगवत गीता को समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर भगवान बोल रहे अगर वो भगवत गीता को अच्छी तरह से समझ लेता है तो उसका जो सारे ये जो क्वेश्चन है ऊपर सब डाउट जो इसका क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। मतलब जो है हमको अपना स्वरूप खुद को जो है जीव जैसे भगवान यहाँ पर बोल रहे कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा को जीव जो है अपना उसे स्वरूप ना जीव का स्वरूप ना मान बैठे परमात्मा को। फिर ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुषों को एक समान बताने जैसे हो गया। फिर यहाँ पर जो है चार में भगवान ये बताते हैं कि अलग अलग प्रकार से जो है जीवात्मा अलग अलग शरीर उसको मिलता है। यहाँ पर ये अच्छे से इसमें डिटेल में बताया गया कि सबका जो है अलग अलग जीवात्मा अलग अलग जीव है तो उसको अलग अलग शरीर मिला है
वो भी ये सब जो अपने कर्म के अनुसार जो उनको शरीर मिला है। जैसे इस उदाहरण तौर पर कोई व्यक्ति जो है गलत चीज, जैसे सुअर जो है उसको गरम गरम उसको टट्टी 2 नंबर बहुत पसंद है, तो उसको जो है भगवान बोले उसका शरीर के हिसाब से उसको वही चीज अच्छा लगता है, मतलब उसका शरीर ऐसा बना हुआ है तो उसको वही चीज ही पसंद आता है। तो भगवान ये भी बता रहे वो जो हो इस चीज में रुचि लिया था, रुचि रखता है जीवन भर, तो लास्ट में भी उसको उसी चीज को वो बहुत उसके मन में वही रहता है, मुझे ये चीज, उसको वो चीज स्वादिष्ट लगता है, तो उसको जो भगवान जो है दूसरे जन्म में उसको सुअर बना लेते हैं। बस खाओ पियो सो बहुत सारे बच्चे पैदा करो, तो भगवान उसको वैसे ही बना देते हैं, मतलब उसके इच्छा के अनुसार कर्म के अनुसार भगवान उसको वैसा ही शरीर देते हैं। उसके बाद जो है और जैसे भगवान बता रहे कि मनुष्य को ये चीज पसंद नहीं है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव अलग है, और वो जो है मनुष्य को ये टट्टी पसंद नहीं है क्योंकि उसका स्वभाव अलग है। और जैसे हम लोग देख चुके हैं कि मनुष्य का शरीर जो है बहुत मूल्यवान शरीर है, और जो थोड़ा अगर पुण्य प्राप्त करके या भक्तों का संग में उसका अगर भगवान के बारे में अपना जीवन का अंतिम समय में अगर उसको भगवान को याद आया तो भगवान ने उसको ये मनुष्य जन्म फिर से उसको मौका देते हैं, उसको ये अपना जन्म मृत्यु चक्र से छूटने के लिए मनुष्य जन्म देते हैं। पर तो भगवान बोले कि अपना रुचि के अनुसार जो है अपना आसक्ति भी वैसे ही हो जाता है। हम जैसा मन हमें ये वैसे कोई बाघ है ना, अगर बाघ जो है उसको ये जो हिंस्र जो जीव जंतु है ना उनको मांस खाना रक्त पीना बहुत पसंद है, तो भगवान जो है ना उसको दूसरे जन्म में वैसे ही बना देते हैं। मतलब अभी जो हम जैसा कर्म करेंगे तो हमारा दूसरा जन्म भी वैसे ही मिलेगा। अब जैसे और ये जो सही है मैं वैसे भगवती गीता के अनुसार ही बता रही हूँ, सारे आचार्य लोग भी बोलते हैं। जैसे आजकल के जो लोग जो है ना बहुत मतलब उनको फैशन के हिसाब से वो लोग जो है अपना कपड़े तौर तरीके भी बदलते रहते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे लोगों को जो है दूसरे जन्म में भगवान उसको वृक्ष बना लेते। झाड़ को कपड़ा चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, वैसे ही है, और बहुत सारे दुख कष्ट भोगता रहता है। मतलब हम जैसे हम लोग इच्छा करेंगे ना इस समय दूसरा जन्म भी हमें वैसे ही मिलता है। और जैसे हमारे जीव को जो है नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, तो भगवान बोलते हैं ये हमारे लिए जो है मनुष्य के लिए है जो शुद्ध शाकाहारी चीज जो है हमारे लिए, हमारा जो है हमारा डाइजेशन सिस्टम भी वैसे ही बना गया है। हम जैसे हम अच्छे तरह से उसको हजम कर सके, पर हमारे जो जीभ जो है बहुत मतलब स्वादिष्ट चीज खाना चाहता है, मतलब ये सब पसंद नहीं हो रहा आज मनुष्य को हमारे को। तो हम लोग जैसा खाएंगे ना वैसे उसी प्रकार भगवान हमें दूसरे जन्म में वैसे हमारे मन में वही रहता है, इच्छा रहता है मुझे ये खाना वो खाना, मतलब गलत चीज दूसरा चीज खाने का बहुत मन रहता है, तो दूसरे जन्म में भगवान हमें वैसे ही बना देते हैं। ये जो है कर्म का नियम है। जैसे हम आप लोग बताए थे ना, जैसे अलग अलग पुस्तकें हैं, आप उसमें पढ़ेंगे डिटेल में तो आप लोग को समझ में आएगा। जैसे एक पुस्तक में ऐसा है कर्म का नियम, मतलब वो देखेंगे तो भयानक रूप है उसमें। मतलब जो एक व्यक्ति जो है मतलब बार बार खास कर जो कसाई घर में जो लोग काटते रहते हैं ना, तो दूसरे जन्म में उसको वैसे ही पशु का जन्म मिलता है। इसमें भगवती गीता के अनुसार जो है वही बता रही हूँ। मतलब हमें जो है अपना खान पान सभी चीजों में जो है थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। मतलब हमें जो है शाकाहारी चीज जो है खाना चाहिए, और शाकाहारी चीज खाएंगे ना हमारा मन भी बहुत शांत रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में दूसरा बीमारी नहीं होता है, और मन भी बहुत शांत रहता है, सभी चीजों जो है मेंटेन कर सकते हैं। और ये सब चीजें खाएंगे ना तो हमारे मन में बहुत विचलित हो जाता है, मन बहुत अलग उसको कंट्रोल में नहीं रहता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि सबके लिए अलग अलग खान पान सभी चीज के लिए अलग अलग दिए हैं रुचि। मनुष्य के लिए जो चाहिए भगवान उसके हिसाब से उसको खाना पीना दिए हैं।
पर हम लोग जो है बहुत नियम नहीं तोड़ते, हम लोग नियम को मानते नहीं है, जिसके का फलस्वरूप हमें बहुत सारे बीमारियां आते हैं, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। और दूसरा जन्म में तो अगर नेक्स्ट लाइफ में तो और भी भयंकर रहता है। मतलब जैसे हम लोग पढ़े थे, अभी जैसा करेंगे हमारा दूसरा लाइफ हमारे ये जब जीवन का जो है सारे कार्य जो है हमारा दूसरा शरीर बनना उसके ऊपर तय करता है, हम कैसा कर्म करते हैं उसी प्रकार दूसरा जन्म हमें वैसे ही मिलेगा। तो माता जी, मैं को एक चीज पूछना है। अगर हम लोग भगवान जी का इतना भक्ति नहीं कर पाए जिससे कि हम लोग भगवान जी में वो करें, हाँ माता जी। नॉर्मल हम लोग भगवत गीता पढ़ने से पहले जितना करते थे, नॉर्मल जो भगवान का नाम लेना, थोड़ा बहुत जो डेली पूजा था, और सिर्फ हम लोग में जो क्रोध और जितना भी बुराई है उसको छोड़ के सिर्फ प्रेम आ जाए, तो फिर कैसा जन्म मिलेगा? तो आपको माता जी अभी हम लोग जहाँ जैसे माता जी एक चीज बोलूं, आप लोग बहुत क्या बोले तो पुण्यात्मा लोग है, आप लोग बहुत आपके मन में ये इच्छा थी तो भगवान को आपको ऐसा ये जो भगवती गीता सुनने के लिए कोई लोग मतलब लोग इतना जल्दी नहीं आते माता जी। आप लोग बहुत मतलब पुण्य कर्म किए जो भगवती गीता का सुनने, मतलब हम लोग सब सुन रहे भगवती गीता के बारे में, नहीं तो भगवान के बारे में आजकल कौन सुनते हैं। आप लोग बैठे हैं, आप लोग बहुत शुद्ध है माता जी। पर और हमें जो है बहुत मतलब जैसे आप बता रहे ना, पहले का माता जी जो अभी भी माता जी बहुत समय लगता माता जी ये सब चीजों में है ना। हम कुछ कार्य कर रहे हैं उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, पर हम प्रयास कर सकते हैं। अगर हमें समझ में आ रहा है हमें ये चीज नहीं करना है तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। अगर प्रयास करेंगे तो एक दिन तो हमें अपना लक्ष्य तो मिलेगा, हम अपने जो गंतव्य स्थान है ना उसको हमें प्राप्त मिलेगा वो गंतव्य स्थान। तो पर उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, ये बहुत कठिन है पर करना पड़ेगा। कठिन अच्छा चीज के लिए तो कष्ट तो थोड़ा मिलेगा, ऐसे ही तो बहुत सारे कष्ट मिल रहा है। जैसे अर्जुन पूछ रहा है, नहीं चाहते हुए भी मुझे पाप कर्म में लगाया जा रहा है। मतलब हम ऐसा कुछ चीजें भी करते हैं जो हम चाहते नहीं फिर भी हम हमारे द्वारा हो जाता है। तो ऐसे ही तो कष्ट मिल रहा है। तो अच्छे चीज के लिए अगर कुछ भगवान के भक्ति के लिए, भगवान के साथ अपने संबंध बढ़ाने के लिए अगर हमें थोड़ा कष्ट मिल रहा है तो ये तो करना चाहिए, करना पड़ेगा माता जी। तो कष्ट होगा माता जी, इसमें कोई कुछ भी डाउट नहीं है, कष्ट होगा। पर कष्ट थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा। अगर हमें कुछ भगवान भक्ति करेंगे तो उसमें थोड़ा कष्ट मिलेगा, पर करना पड़ेगा ये अगर भगवान के साथ अपने संबंधों को और अच्छा बढ़ाना चाहेंगे तो थोड़ा कष्ट मिलेगा। जैसे हम लोग इतना जल्दी हम सब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, पर प्रयास करेंगे। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि हम लोग भगवान का इतना पूजा नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग उससे ज्यादा परोपकार और प्रेम करें, और हम लोग का पूरा जीवन से परोपकार में ही जाए या प्रेम में ही जाए, और भगवान की भक्ति उतना नहीं हो पाए, ठीक है, तब हम लोग का क्या जन्म मिलेगा या क्या होगा उसके बाद? हाँ माता जी, जैसे ये भगवत गीता में भगवान बताए ना, जो हम लोग 6 चैप्टर में देखिए, आप तपस्या कर रहे, दान पुण्य कर रहे, तो पर भक्ति उतना नहीं हो रहा, तो भगवान क्या बोले, हमें दूसरा जन्म में और अच्छा भक्त और अच्छा इसे घर में जन्म देंगे ना भगवान, तो जो है हमें भक्ति करने का और अच्छा अवसर मिलता है। हमें कुछ चीजों के बारे में मालूम नहीं था, अभी मालूम हो रहा है। तो जैसे अभी आप लोग हम सबको अभी मालूम हुआ भगवत गीता के बारे में, अच्छे से समझ में आ रहा, तो उसके बाद हम कुछ आगे एक एक स्टेप से बढ़ाएंगे। तो भगवान बोले अगर ये सब करते करते अगर कोई व्यक्ति मतलब व्यक्ति का कुछ हो जाता है तो उसको दूसरे जन्म में, या अगर समय के हिसाब से सबका तो मृत्यु संभव है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। तो भगवान बोल रहे कि ये करते अगर अच्छा दान पुण्य कर्म करे, भक्ति दान पुण्य करे, तो जैसे अभी भगवान क्या बोला है माता जी, अगर ये दान पुण्य जो ये सारे कार्य जो है इनडायरेक्टली हाँ भगवान का हम कर रहे हैं, उनका पूजा कर रहे हैं। देवता लोगों का भी पूजा करना वो भी इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट नहीं है, पर उसमें समय लगता है। अगर कोई अगर ये सब भी कर रहे हैं वो भी सही है, उसमें समय लगता है। हमें देवी देवता पूजा करना चाहिए, पर भगवान को जो है अपना पूर्ण स्वामी मानकर, तो इसमें समय लगता है माता जी। तो भगवान बोले दूसरे जन्म में उसको और अच्छा उसको बहुत सारे सुविधाएं देता हूँ ताकि वो और अच्छे से मेरे भक्ति में लग जाएगा।
तो गारंटी भगवान दे रहे हैं यहाँ पर। भगवान मेरे लिए और भी अच्छा भक्ति बनेगा, हमारा भगवान के साथ अपना संबंध जो और अच्छा बनेगा। और दूसरे जन्म में अगर ऐसा कुछ भक्ति अभी नहीं कर पा रहे, दान पुण्य कर रहे, तो भगवान बोले हमें दूसरे जन्म में मैं उसको और अच्छा भक्ति के घर में, अगर कोई भाग्यवान जीव है उसको तो भक्ति के घर में अगर जन्म मिलेगा तो उसका बोलते हैं ना, उसका तो लॉटरी लग जाता ऐसा। वैसा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो भक्त के घर में अगर जन्म मिल गया तो उसको लॉटरी लग जाता भगवत धाम का। माता जी समझ में आया ना माता जी? हाँ माता। धन्यवाद माता जी। फिर उसके बाद जो है भगवान के बारे में यहाँ पर अर्जुन बोल रहे, सॉरी भगवान यहाँ पे स्वयं बोल रहे कि अर्जुन जी का क्वेश्चन था ना, उसके बाद भगवान एक एक आंसर दे रहे। भगवान जो है हमारे शरीर के जो है दो क्षेत्र के हैं, एक आत्मा और परमात्मा। और परमात्मा को जो है सभी चीजों के बारे में अच्छे से ज्ञान रहता है, और वो हमारा जो है सबसे बड़ा मित्र भगवान है। और वो हमारे हमारे मित्र किसके परम मित्र क्यों बताया गया? क्योंकि मित्र जो है जैसे हमारे सही के लिए, हमारे सही क्या सही, हमारे लिए क्या अच्छा चीज है, हमारे लिए बुरा चीज क्या है, वो हमारे सही चीजों के लिए मित्र हमेशा प्रयास करता है कैसे हमें अच्छा चीज मिले। मतलब हम कैसे भगवान जो है ये सब सोचते हमेशा। परमात्मा जो है हमारा हृदय के अंदर बैठे हैं ना, वो हमेशा हमारे अच्छा के लिए सोचते हैं। हम लोग जो है उसको अनदेखा करते हैं ऐसी चीजों के। जैसे आप लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि अगर मतलब आपके मन में कभी कभी आता होगा ना माता जी कि मुझे आज उसके लिए ये अच्छा कार्य करना है, पर फिर लगता है अरे जाने दो, अच्छा वो लोग वो क्यों नहीं कर रहा है, मुझे क्यों करना है, ऐसे सोचते हैं। हमारे मन में ये आता होगा ना कभी कभी, है ना माता जी? मैं गलत नहीं हूँ ना? तो भगवान बोल रहे कि यहाँ पर कि जो है परमात्मा के रूप में मैं तो उनको अच्छा मतलब सही दिशा बताता हूँ। और भगवान ये भी भगवान ये भी करते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और जो सही गुरु है ना उनको भेजते हैं हमारे पास। अगर हमारे मन में भगवान देखते हैं कि उसके मन में जो है विचार उसका अच्छा है, तो भगवान भेजते हैं ऐसा गुरु ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े। और जैसे हम लोग चौथा अध्याय में पढ़ चुके हैं ना, गुरु जो है हमें सही ज्ञान के बारे में बताता है। हमारे मतलब हमें क्या करना चाहिए भक्ति में, भगवान के प्रति हमारा प्रेम कैसे आगे बढ़ेगा, और हमें सही ज्ञान जो है गुरु ही बताते हैं। हम गुरु जो है, और भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गुरु जो है दिशा दे सकते हैं, पर वो दिशा का जो है अंत तक जाने के लिए हमें खुद को प्रयास करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कल बात करे थे, जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक खुद को करना पड़ेगा, खुद को प्रयास करना पड़ेगा। गुरु से है, जैसे हम लोग बात करे थे, गुरु से है जो अपने कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, उसके लिए गुरु को जो है उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। और विनीत भाव से विनम्र होकर प्रणाम करके उनका सेवा करके उनसे जो है ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। तो जब गुरु हमें सही दिशा बताते हैं और उसे हमें फॉलो करना चाहिए। वो हमें बताएंगे कि हम कैसे क्या करने से हमें क्या लाभ होगा, और वो लाभ मतलब ये वो लाभ क्या है, हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे उसके बारे में गुरु बताते हैं। और भगवान जो यहाँ पर बोल रहे, मैं किसी को जो है जबरदस्ती नहीं करता हूँ, सबका इच्छा भगवान पूरा करते हैं। एक जैसे हम लोग कल जैसे एक चोर है ना, चोर भी जो है जब चोरी करने के लिए जाता है ना, वो भी प्रणाम करके जाता है, हे भगवान आज मेरा जो है, मेरे को तो आज पूरा छप्पर फाड़ के मुझे सब चीज मिलना है। वो भी प्रार्थना करता है, साधु व्यक्ति भी प्रार्थना करता है, दोनों प्रार्थना करते हैं। और दोनों का जो है इच्छा जो है भगवान पूरा करते हैं। वो चोरी करने वाला को भी भगवान उसको, और यहाँ पर जो है भगवान क्या बोले, इसीलिए भगवान बोले अपना इच्छा को भी मेरे मुझ में स्थित करो। मतलब अपना इच्छा को शुद्ध करना है तो भगवान के लिए सोचना चाहिए, अपना इच्छा को भगवान में लगाइए। अगर हम इच्छा जो अपने लिए करेंगे तो वो चोर जैसे बन जाते हैं। मतलब अपने खुद के लिए करेंगे तो चोर भी वैसे कर रहा ना, चोर भी प्रणाम करके जा रहा भगवान को, भगवान मेरा इच्छा पूरा कर लो। तो भगवान जो है भगवान जो है परम दयालु है और सबके पिता है। कोई एक फैमिली में एक बच्चा अगर मतलब एक बच्चा अच्छा है, एक बच्चा मतलब उसका बुरा है,
बुरा वो कैसे बनता है, जैसे हम लोग अभी चर्चा करें, दूषित संग का असर रहता है जब वो व्यक्ति बुरा बन जाता है। जैसा संग करेगा ना व्यक्ति वैसे ही बन जाता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं हमें अच्छा सही संग करना चाहिए, दूषित संग से दूर रहना चाहिए। जो संग हमें जो है मतलब गलत चीजों में लगाता है, जो लोग, उनसे दूर रहना चाहिए। और जो जो व्यक्ति हमारे अच्छाई के लिए हमारे लिए कार्य करता है, हमारा अच्छा ही सोचता है, मतलब हम कैसे मतलब ये भगवान का भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे, और भगवान का पठन पाठन ये जो अपना शास्त्रों का पढ़ाई कैसे करेंगे, उसके बारे में अगर कोई हमें सहायता करे तो उसका संग लेना चाहिए। तो चोर भी अपना का भगवान यहाँ पर जो है सभी का इच्छा पूरा कर रहे, मतलब वो नहीं चाहते, मतलब वो पिता है, परम पिता है। अगर जनरली एक पिता अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह रखता है, तो भगवान तो परम पिता है, वो सबके प्रति उनका प्रेम जो है संभाव रहता है। तो भगवान सभी की इच्छा को पूरा करते हैं। माता जी, हाँ माता जी। अगर कोई गलती से मतलब कोई किसी के कारण गलत संगत में चला गया और बुरा बन गया, तो हम लोग उसको सही रास्ते पे कैसे लाएंगे? माता जी उसको समझाना पड़ेगा माता जी, उसको लाने के लिए बहुत मतलब थोड़ा सा, जैसे वो इतना, और एक चीज बोलो माता जी, वो गलत संगति में इतना जल्दी वो गलत संगति में नहीं फंस जाता। उसको जैसे कहीं पे अगर धुआं है और धुआं को हम लोग हवा लगाएंगे, तो मतलब वो अच्छा आग में मतलब उसमें अच्छा आग में आ जाता है ना माता जी। धुआं को जितना हम लोग उसको हवा देंगे तो अच्छा वो उसका आग के रूप में आ जाता है। तो ये जो गलत संग जो है, जब अगर हमें पता चल रहा है कि वो गलत संग में जा रहा है, तो उसको छुड़ाना चाहिए माता जी उसको। मतलब चेष्टा करिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा समय दे अपना, जैसे हमारे परिवार में अगर कोई है तो ऐसा उसको हमें समय देना चाहिए, समझाना चाहिए। और कोई भी ऐसा तरीका नहीं छोड़िए कि वो गलत संग में जाकर एकदम गलत ना बन जाए। उसको छोड़ना नहीं चाहिए माता जी, उसको छुड़ाइए, उसको छोड़ना नहीं। उसको अपने तरफ मोड़िए, अपने तरफ मोड़िए, और उसका जो गलत चीज जो है उसको छुड़वाइए, उसको छोड़िए मत, छुड़वाइए उसका गलत जो चीज है ना, उसको छुड़वाइए माता जी। मतलब कैसे वो इस चीजों से दूर रहेगा, उसके प्रति ध्यान देना पड़ेगा। और अपने परिवार का कोई है तो वो तो माता जी अपने परिवार की तो बात सुनेंगे ना, तो थोड़ा समय लगता माता जी। वो लोग जैसे धीरे धीरे गलत संग में फंसकर गलत बन जाते हैं, तो उसको अच्छा बनाने के लिए भी समय लगता है, पर हमें प्रयास करना, उसको तो अच्छा बनाने के लिए प्रयास करेंगे तो उसका जो मन, नहीं तो वो ऐसे गलत कार्य करते करते फिर से वही चीज उसको, मतलब उसका मन अशांत रहेगा, बुद्धि भी चला जाएगा उसको, जैसे अज्ञान, ज्ञान नहीं है तो वो उसको क्या करेगा, वे कुछ नहीं कर सकता है। तो उसको सही दिशा की जरूरत है, तो हमें ये सब करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा, उसको अच्छा चीज बनाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और प्रार्थना करिए, भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा कि उसको सही बुद्धि दीजिए। प्रार्थना के साथ अपना ये कार्य भी करना पड़ेगा हमें उनके साथ में। ठीक है और माता जी। हाँ माता जी, अब क्या बोलते हैं, अगर हम लोग किसी को सुधार रहे हैं हम्म, ताकि वो बुरी संगति से बाहर आ जाए, तो आपने बोला था हम लोग अपना हर कर्म भगवान को समर्पण कर देना चाहिए ताकि फल हम्म, ना लगे। तो इस हम्म, कर्म को, जैसे मैं किसी को सुधार रही हूँ, तो हम्म। वो कर्म का फल ना लगे, इसके लिए भगवान को ये कर्म कैसे समर्पित कर सकती हूँ? मतलब वो तो मैं सुधार रही हूँ ना, तो वो मेरा बात या कोई तो तरीका माता होगा? जी ये कर्म तो आप अपने लिए नहीं कर रहे ना माता जी, आप किसको सुधारने के लिए कर रहे हैं माता जी, अच्छे चीजों के लिए कर रहे हैं। तो माता जी आप किसको सुधारना चाहते हैं, तो वो अच्छा व्यक्ति अच्छा बन जाएगा तो माता जी अच्छा है ना माता जी, उसमें कुछ मतलब उसका कुछ आपको कुछ फल नहीं मिलेगा माता जी। फल मिलेगा ये पुण्य कर्म आपको मिलेगा। जैसे भगवान बोलते हैं कि अगर किसको हम दान देते हैं, अच्छा काम कार्य करते हैं, ये तो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं माता जी, किसको सुधार रहे तो बहुत अच्छा कार्य है। कोई व्यक्ति इतना जल्दी किसी को सुधारते नहीं है, सब लोग यही चाहेंगे तो व्यक्ति बिगड़ जाए। पर आप मतलब हम लोग अगर ये सोचेंगे व्यक्ति कैसे सुधर जाए अगर, तो वो तो अच्छा कार्य है माता जी, इसमें पुण्य मिलता है। भगवान बोलते हैं अगर कोई भक्त अगर किसके अगर आपका इच्छा अगर सही है ना, तो माता जी ये पुण्य कर्म मिल जाता है, ये भी भक्ति है माता जी। तो इसमें कुछ आपको फल कुछ मिलेगा नहीं।
अगर आपका मतलब अगर कोई फल मिलता है तो वो पुण्य कर्म में मिल जाता है। तो भगवान पुण्य कर्म में तो जैसे हम लोग मालूम है ये भी भगवान के पास जाने के लिए एक जरिया है माता जी। तो उसमें कुछ गलती नहीं है माता जी। व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अगर उसको बुराई में फंस जा रहा है तो उसको निकालना सबसे बड़ा जो है वरदान है, सबसे बड़ा कार्य वो है। भगवत गीता में भी है माता जी इसमें। अगर कोई किसी को अगर दलदल से हम निकाल रहे हैं वो सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा दान बोलते हैं उसको, सबसे बड़ा। किसको हम उसको दलदल से निकाल रहे तो कोई गलत चीज में है तो। और अगर जैसे आपको अभी भगवत गीता के बारे में ज्ञान है तो आप उनको ये ज्ञान दे सकते हैं माता जी, भगवत गीता के बारे में बता सकते हैं। तो इसमें कुछ भी ये नहीं है माता जी, गलत कुछ नहीं है। आप सही कार्य कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा कोई गलत चीज में फंस गए तो ठीक है माता जी। हाँ माता जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। फिर भगवान, हाँ माता जी, कोई पूछ रहे हैं क्या, बात करना चाह रहे हैं? दिशा माता जी आज आप बहुत देर से आए माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी क्षमा, वो थोड़ा चल रहा नहीं था नहीं दूसरा काम तो ठीक लेट है, हो गया। नहीं नहीं माता जी, पर आप आए माता जी, बहुत अच्छा लगा माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कल ईशान प्रभु जी आप बीच में चले गए थे। जी माता जी, मुझे जाना पड़ा। एक्चुअली मेरे क्लाइंट्स आ गए थे तो हाँ मुझे हाँ हाँ प्रभु जी, कोई बात नहीं, आप अपना कर्तव्य करना प्रभु जी। आप इसमें भी आप ध्यान दे रहे, उसमें भी ध्यान दे, दोनों चीज जरूरी है, मेंटेन करना प्रभु जी। हरे कृष्ण। परमात्मा जो है यह जो सत्य को जानते हैं, मतलब भगवान जानते, हम भगवान जो है हमारे सारे इच्छा को पूरा करते हैं। और हमारे मन में क्या इच्छा है और हम क्या चाहते हैं, हम दुखी है सुखी है, सब चीजों के बारे में परमात्मा को मालूम रहते हैं। और उसके हिसाब से जो है हमारा जो है वो अपना इच्छा को पूरा करते हैं। और परमात्मा जो है ये सत्य को जानते हैं, वो जो है हर कौन कौन में जो है भगवान के सभी जगह में जो है सब सर्वत्र जो है परमात्मा जो है विस्तार रूप से है। वो परमात्मा वो सबके बारे में जानते हैं। अगर हम गलत चीजों को पाना चाहते तो भगवान वो भी पूरा कर लेते हैं। और जैसे हाँ, जैसे अगर हमारे मन में कुछ किसके प्रति कुछ बुरा भाव है या गलत धारणा है ना, तो भगवान जो यहाँ पर भगवत गीता में स्वयं बता है, अगर हमारे मन में कुछ गलत कार्य करने के लिए इच्छा है ना, भगवान ऐसे व्यक्ति को भिजाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भिजाते हैं मतलब ढोंगी लोग को भिजाते हैं अपना कार्य करने के लिए। हम और ऐसे लोग जो है वो लोग हमारा फायदा उठाते हैं। मतलब जैसे जैसे हम लोग कल बात करे थे, आजकल जो है जैसे पूजा पाठ के लिए करने के लिए ब्राह्मण लोग आते हैं ना, जो आजकल के ब्राह्मण में क्वालिटी, ब्राह्मण में जैसे हम लोग क्वालिटी देखे थे, उसको इसके बाद आएगा ब्राह्मण में क्वालिटी। मतलब व्यक्ति में एक से क्वालिटी रहना चाहिए। जो ब्राह्मण है ना वो हमेशा है जो भगवान का पूजा करता है और सारे वैदिक शास्त्रों का पठन करता है। और वो जो है शुद्धता रहता है उसमें। और वो जो है ब्राह्मण जो है तीनों गुणों के ऊपर रहता है, मतलब वो शुद्ध रहता है ब्राह्मण। और वो उसका खान पान मतलब नॉनवेज वगैरह ये सब कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी क्या उनको एक बार जो है ना एक रिपोर्टर पूछा था कि आप जो है यहाँ पर जो है आप कृष्ण भक्ति का प्रचार क्यों कर रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो है हम भगवान का अंश है। तो भगवान का अंश होने के नाते भगवान में जो गुण है वो हमारे पास भी गुण होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो है ब्राह्मण बने, सभी लोग वैष्णव बने, उनमें जो है सही गुण अच्छा गुण रहना चाहिए। तो भगवान प्रभुपाद जी बोले थे ये जो सारा जो ये जो कृष्ण भावनामृत संघ में है ना, सभी व्यक्ति जो है ब्राह्मण बनने के मैं सभी व्यक्ति को वैष्णव यानी ब्राह्मण बना रहा हूँ। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल ब्राह्मण लोग जो है ना वो लोग तो नॉनवेज तो खाते हैं, ये तो इतना मानते हैं ना माता जी। ब्राह्मण लोग तो नॉनवेज खाते हैं, चाय कॉफी ये सब जो है ये जो नशा द्रव्य है, नशा द्रव्य मतलब जो है जो चीज में हम पूरी तरह लत हो जाते हैं ना, उसमें छोड़ते नहीं। जो चीज हमें छूटता नहीं, जो चीज ही उसको नशा द्रव्य मतलब ये हमें बहुत हम जो है अपना
कष्ट जो अपना जो शरीर का पीड़ा कम करने के लिए नशा द्रव्य का सेवन करते हैं। तो भगवान बोले कि और ये लत तो लग जाता है, आज पिए ना कल भी काम करके आएंगे। ज्यादातर लोग वैसे ही करते हैं, सुबह जाते हैं अपना काम कार्य करते हैं, फिर शाम को आने के टाइम में अपना साथ में अपना बॉटल पकड़ के आते हैं। मतलब दिन भर का जो थकान मिटाने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। ये जो है एक आदत बन जाता है और बुरा आदत, ये अच्छा आदत नहीं है ना। ये अपना अपना शरीर को भी कष्ट देता है और मन को भी कष्ट देता है। वो जो सुख जो है थोड़ी देर के लिए रहता है, वो जो मतलब वो पीने के बाद वो थोड़ा जो टाइम है ना, वो उसको अच्छा लगता है उस समय। तो उसके बाद जो है वैसा का वैसा उसका जीवन तो वैसे ही रहेगा ना, मतलब उसका कुछ हल नहीं है। तो भगवान बोले ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। हमें नशा द्रव्य से जो है दूर रहना चाहिए। ये हमारा शरीर भी खराब करता, शरीर भी तुरंत खराब नहीं करता, पर धीरे धीरे शरीर का एक एक जो पार्ट खराब हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान बोले हम जैसा गलत संग करेंगे ना, तो जैसा संग करना चाहेंगे, गलत संग करना चाहेंगे, तो भगवान ऐसा व्यक्ति भिजाते। अपना इच्छा पूरा करो, भगवान ऐसे करते। क्योंकि भगवान जो है सबका इच्छा पूरा करने वाले हैं। उनका कार्य मतलब वो किसी को मतलब वो किसके प्रति जो है पक्षपात नहीं करते हैं। कोई बोल सकता है भक्त के प्रति भगवान इतने दयालु है, हमारे ऊपर इतना क्यों दयालु नहीं है। तो भगवान यहाँ पर बोल दिए कि मैं सबके प्रति दयालु है और सबका जो है स्वतंत्र इच्छा है। सब अपनी इच्छा के अनुसार सब अपना कार्य कर सकते हैं। तो उसका जिसका जैसा इच्छा वो उसी रूप से इच्छा कार्य करता है। अगर कोई अच्छा चीज कार्य करता है उसका अच्छा फल मिलता है, कोई गलत कार्य करता है उसको गलत कर्म फल मिलता है और दंड भोगता है। फिर इसलिए भगवान जो बोलते हैं ना, जो साधु लोग जो है ना, भगवान उसको बोलते हैं साधु सावधान। मतलब साधु लोग को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनका जो गुण है चला जाता है अगर अभक्तों के संग में आ जाएंगे। चोरों को सावधान नहीं बोलते, क्योंकि चोर का प्रकृति वही है, उसको बोलने से कुछ फायदा नहीं है। पर साधु लोगों का जो है मतलब साधु लोग गलत चीज करते नहीं, पर लोगों को उनके साथ में देखेंगे तो लोग ऐसे सोचते वो भी साधु ही वैसे बन गया है। तो साधु लोग को सावधान यहाँ पर इसलिए बताया गलत संग से दूर रहना है। और फिर इसके बाद भगवान बोले जो जैसे परमात्मा जो है हमें सही दिशा दिखाने के लिए गुरु को भेजते हैं, मतलब अपने उनके सहायता करने के लिए। पर हम लोग जो है गुरु को नेग्लेक्ट करते हैं, उनके बात सुनते नहीं है। क्योंकि हमें आजकल सभी चीज जो है इजी, सभी सरलता से सब चीज मिलना, ना कोई विधि विधान, ना रूल्स होना, कुछ भी हम लोग को ये नहीं चाहते हैं। तो इजीली और ऐसा व्यक्ति भी हमें मिल जाता है अगर हम कुछ मतलब पूजा पाठ कर रहे, उसमें कुछ नियम नहीं है। तो ऐसा लोग भी है, भगवान बोले ऐसे तो लोग भी है, इसको गुरु भी है। वो लोग आते हैं अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। और जैसे अभी ब्राह्मण के बारे में बताए, जो ब्राह्मण जो है ना शुद्ध रहता है, और मतलब नशा द्रव्य नहीं करता है, मांसाहार नहीं करता है, और जुआ नहीं खेलता है, और चाय कॉफी ये सब नहीं पीता है। जो है शुद्ध ब्राह्मण वो है, और वो केवल भगवान का भक्ति में लगा रहता है। और मतलब भगवान के भक्ति में लगा रहता है, अपना नियत कर्तव्य करता है। अगर कोई भक्त, तो भगवान बोल रहे कि जो अगर कोई गुरु को उपेक्षा करता है, गुरु का बात नहीं सुनता है, तो उसके लिए भगवान बोले कि उसको सही दिशा नहीं मिलता है, उसको वो गलत चीजों में चला जाता है। पर उसका कारण कौन है? कारण वो खुद है। वो चाहता नहीं, गुरु के हिसाब से चलना नहीं चाहता है, निर्देश का पालन नहीं करता है। तो उसी रूप से भगवान उसको वैसा ही उसको इच्छा पूरा कर देते हैं। भगवान जो हितैषी है, वो चाहते हैं सबका इच्छा पूरा हो जाए। तो यहाँ पर है जो है, इसलिए भगवान यहाँ पर जो बोले, भगवान जो हमें गुरु जो क्या बता रहे, सही गुरु जो है प्रामाणिक गुरु है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। जो गुरु परंपरा में जो गुरु आए हैं वो प्रामाणिक है। तो उनके हिसाब से अगर हम लोग उनके निर्देशों का पालन करेंगे तो हम ये भक्ति में आगे बढ़ेंगे। माता जी एक चीज पूछूं? हाँ माता जी, पूछिए ना माता जी। ये प्याज और लहसुन जो है वो तो पेड़ से ही उगता है ना, हाँ फिर माता जी, हाँ वो माता जी। खाना वर्जित वो होता है।
वो वर्जित इसलिए है क्योंकि वो दैत्यों का अंश माना गया है, वो दैत्यों के अंश के द्वारा उत्पन्न हुआ था। हाँ हाँ प्रभु जी, आप सही है प्रभु जी, धन्यवाद। और एक चीज बोलूं कि जो जैसे हम लोग तीनों गुणों के बारे में चर्चा करे थे ना, तो रजोगुण तमोगुण में जो व्यक्ति है वो लोग ऐसे चीजों का सेवन करते हैं। तो अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो ऐसे चीजों से दूर रखना चाहिए। इसीलिए जो है विधि विधि और निषेध, ऐसे दो चीज है। विधि मतलब जो है हमें जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें जैसे हमें नियमित रूप से सुबह उठकर जैसे मंदिर में भक्त लोग करते हैं, सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके ठंडा पानी में वो लोग स्नान करते हैं। उदाहरण तौर पर तो प्रभुपाद जो है ना, इतने एज में 71 एज में दिल्ली में आप लोग का कितना ठंडी रहता है, वो ठंडी में स्नान करते थे। और आप लोग को कैसेट भी आप मिल जाएगा, अभय चरणा, एक मतलब प्रभुपाद जी का पूरा जीवन उसके बारे में एक है, उनका कैसेट भी है उनके बारे में। तो आप अगर गूगल में सर्च करेंगे ना अभय चरण बोल के, तो उसमें उनका पूरा बचपन से लेकर उनका लास्ट तक पूरा बताया गया, वो कितना सहन करे थे। दिल्ली में इतना ठंडी में भी वो स्नान करते थे। और वो स्नान करके लोग उठते नहीं थे उसी समय। उनके बाद वो जो है ये प्रचार के लिए वो बहुत कष्ट करे थे, इधर उधर सब जगह जाके कैसे पैसे उनके पास उतना, और वो जो है ना अपना मतलब प्रचार के लिए अपना घर बार भी छोड़ दिए थे। वो प्रचार के लिए दिल्ली में जाके किराए के घर में रहते थे। तो उधर दिल्ली में एक चीज है कि ठंडी के टाइम में जो है किराएदार जो है गर्म पानी देता है। तो सभी जगह तो ये चीज है कि गर्म पानी देता है ना, तो किराएदार जो है गर्म पानी बिठाता होगा, वो शिला प्रभुपाद जी स्नान करके आके अपना पूजा पाठ में लग जाते थे। तो सब लोग उनको देखने के लिए जाते थे, क्या ये ढोंग कर रहा है क्या। तो देखे तो वो लोग सचमुच वो ठंडी पानी में स्नान करके जाके भगवान का कीर्तन में पूजा में लग जाते थे। तो वो लोग भी सब जो है ना बिना स्नान करते हुए भी अपना शॉल अपना मंकी कैप सब पहनते हुए भी वो लोग भी जाके उनमें उनके साथ शामिल होते थे। भक्त लोग भी बहुत कष्ट करते थे, मतलब करते हैं सब लोग। तो इतना जल्दी उठ के स्नान करना, मंगल आरती करना, और क्या बोले तो ये सब चीजें जो है सुबह का समय जैसे हम लोग बताए थे वो सत्वगुण में आता है। और जैसे दिन बढ़ता जाता है ना, फिर उसके बाद रजोगुण आता है, दोपहर का समय रजोगुण, फिर रात का समय जो है तामसिक तमोगुण। तो हमें जो प्याज लहसुन जो है राजसिक और तामसिक, ये दोनों गुण का लक्षण है। अगर वो खाएंगे तो हमारे मन में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, और जो है हमारा मन बहुत अशांत रहता है। और वो चीजों जैसे ज्यादा खट्टा मिर्ची ये सब नहीं खाना, इसलिए बताया गया कि हमारा मन शांत रहेगा। शरीर तो शांत रहेगा, मन शांत रहेगा। अगर मन शांत रहेगा तो तभी हम भक्ति कर सकते हैं, मन अशांत है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो भगवान बताते हैं क्या मन को अपना मित्र बनाना चाहिए। अगर शत्रु बनाएंगे तो हमारा पतन का कारण बनेगा, मित्र बनाएंगे तो हमारा ऊपर उठने के लिए कारण बनेगा। तो माता जी प्याज लहसुन जो है वो हमारा जो तीनों गुण है ना, राजसिक और तामसिक गुण को बढ़ाने वाला है, इसलिए तब प्याज लहसुन मना किया गया है। और चाय कॉफी पान गुटखा ये भी मना किया गया है माता जी। अगर ये निषेध है, मतलब जो चीज हमें नहीं स्वीकार नहीं करना चाहिए इसको निषेध कहा जाता है। और जो अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना है तो विधि नियमों को पालन करना चाहिए, स्वीकार करते हैं। निषेध मतलब जो चीज हमें स्वीकार नहीं, ये सब चीजों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, मतलब इसको छोड़ना चाहिए। चाय कॉफी और पान ये सब नशा द्रव्य को छोड़ना चाहिए। प्याज लहसुन में जो है हमें शाकाहारी चीज नहीं है माता जी। वो हमारे जो ये राजसिक तामसिक गुण को वो और ज्यादा बढ़ाता है, तो इसलिए यहाँ पर मना किया गया प्याज लहसुन नहीं खाना है। ठीक है माता जी। हाँ माता जी। धन्यवाद माता जी। फिर उसके बाद जो है 8-9 हम लोग इम्पोर्टेंट श्लोकों के ऊपर आएंगे, क्योंकि समय हो रहा। हम लोग 6-7 में जो है 24 तत्वों के बारे में बताया गया है कि
पांच जो है महाभूत, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, ये पांच महाभूत है। और फिर मन, बुद्धि नहीं, अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। फिर उसके बाद पांच ज्ञानेंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर उसके बाद पांच कर्मेंद्रिया जो है वाणी, पांव, हाथ, गुर्दा तथा लिंग। इसके ऊपर जो इन सब इंद्रियों के ऊपर जो है मन रहता है, जो भीतर रहने के कारण अंतःइंद्रिय कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है मन समेत कुल 11 इंद्रिया हो जाती है। फिर उसके बाद इंद्रियों के 5 विषय है, वो है गंध, स्वाद, स्पर्श, रूप तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह जो है कार्य क्षेत्र, अभी क्वेश्चन आया था ना कार्य क्षेत्र क्या है उसके बारे में, ये जो है कार्य क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद जो भगवान बोले कि यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाता है। उसके बाद फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख का नामक क्रियाएं है, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां है। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर तथा मन, बुद्धि, अहंकार के प्राकट्य है। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित होता है। अलग अलग तरह से भगवान पूरा बता रहे इसमें। फिर इसके बाद जो है हम लोग 8, 9, 10, 11, 12 इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इसमें बताया गया कि ज्ञान, ये जो 5 श्लोका में ज्ञान के बारे में बताया गया है कि इसमें ज्ञान क्या है। तो यहाँ पर जो है भगवान बोले है विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषय का भोग परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोष की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव मतलब उनसे दूर रहना, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, आत्म साक्षात्कार के क्या महत्व है हमारे जीवन में उसको स्वीकार करना, तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज करना, मतलब परम सत्य कौन है उनके बारे में वो मतलब उसके लिए खोज करना, परमात्मा परम सत्य को पाने के लिए खोज करना। ये sorry. इसमें भगवान ये बोले कि ये सब चीजों है ना, ये सब भगवान खुद बोले इन सबों को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। मतलब ज्ञान का मतलब ये सब चीजों को जो है विनम्रता, जैसे हम लोग बताए कि विनम्रता मतलब सबके प्रति विनम्र भाव रहना चाहिए, नम्र भाव से रहना चाहिए, विनम्रता। ये जो है भगवान बोले ये भी ज्ञान है, इसको ज्ञान बताया गया। फिर उसके बाद दंभहीनता, अहिंसा, सभी व्यक्ति के प्रति किसके प्रति हिंसा नहीं करना है, सहिष्णुता होना। फिर सरलता मतलब सरल भाव से रहना है, मन शांत रखना है, और प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए उसके बारे में, और पवित्र रहना, पवित्र मतलब शरीर से ऊपरी तौर पर अंदर से भी पवित्र रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। किसके प्रति जो है हमें द्वेष रखना चाहिए, किसके प्रति ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, जो है पवित्र का लक्षण है। फिर उसके बाद आत्म संयम मतलब खुद को कितना संयम अपने बस में रखना चाहिए, सभी इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए, और इंद्रिय तृप्ति के विषय को परित्याग करना चाहिए। मतलब इंद्रिया जो है उसका विषय मतलब जैसे हम लोग इंद्रिया जो है बहुत मांग करती है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो सब चीजों को जो है मतलब उसमें नहीं उसके अंदर नहीं आना चाहिए हमें, मतलब उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, इंद्रिय विषयों का परित्याग करना चाहिए, मतलब उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। और अहंकार नहीं होना चाहिए, हमें अहंकार का अभाव होना चाहिए। हमारे मन में जो है किसी के प्रति अहंकार, मैं ये हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा मन में ऐसा ये सब नहीं रखना चाहिए। फिर उसके बाद जो है भगवान बोले कि
जन्म मृत्यु रोग वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति होना, मतलब ये सब क्यों हमें हो रहा है, उसके चीजों के बारे में जिसको मालूम हुआ क्यों हमारा जो बार बार जन्म मृत्यु चक्र में फंस रहे, उसके बारे में उसको ये ज्ञान रहना चाहिए। वैराग्य होना, वैराग्य मतलब वैराग्य मतलब जो है हमें जो है आसक्ति है जो है हमें कम करना चाहिए और दूसरों को जो है मतलब देना चाहिए, वो वैराग्य है। मतलब जैसे हमारे घर में सभी चीजों का जो है साधन हमारे पास सब रहता है, पर हमें उसको जो है जितना उसे कैसे दूर रहना है, मतलब हमारे पास अच्छा धन संपत्ति है, पर हमें जो है हमें जितना चाहिए हमें उतना ही स्वीकार करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। मतलब जितना हम इसमें आसक्ति रहेंगे ना, तो हमारा ये जो है हम उसमें ज्यादा फंसते जाएंगे। तो इसलिए भगवान बोले कि वैरागी होना चाहिए। संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति होना, मतलब हमें जो है ना अपने परिवार के प्रति मतलब आसक्ति नहीं होना है। यहाँ पर जो मेन बात है, हमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। ये सब सारे भगवान जो बोले, जो फिर मेरे निरंतर जो अनन्य भक्ति में जो लगे रहता है और वो जो है इस सब चीजों को मैं जो है ज्ञान बताता हूँ। यहाँ पर भगवान बोले ये सब ज्ञान है। फिर उसके बाद जो है भगवान एक एक स्टेप से बता रहे कि जो है मैं जो भी विषय के बारे में बताती हूँ, जो जानने योग्य चीज है वो सारे चीज, और इसे जानकर जो है तुम ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। और ब्रह्म जो है ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन में है और इसी भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित रहते हैं। फिर भगवान बोल रहे कि भगवान का जो है उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान जो सर्वत्र है। तो इस प्रकार जो है परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर उपस्थित रहते हैं। जैसे हम लोग देखे थे विराट रूप में जो है भगवान का हम लोग रूप देखे थे, उनमें जो है बहुत सारे आंखें हैं। भगवान जो है सभी जगह सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। और भगवान जो है सभी इंद्रियों, परमात्मा जो है सभी इंद्रियों का मूल स्थान है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित होते हैं। जैसे भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भगवान जो है सारे सृष्टि का कर्ता है, मालिक है, और सभी चीजों का नियमों का भी नियम वो खुद बनाते हैं। प्रकृति का भी सृष्टा वही है, पर वो इन सबसे परे रहते हैं। भगवान यहाँ पर बता रहे कि मैं इन सबसे परे हूँ। और जो समस्त ये परमात्मा जो है सभी जड़ तथा संगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर भी स्थित है, और सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने तथा देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु वे हम सबके निकट भी रहते हैं। भगवान सबसे दूर है और सबसे पास भी भगवान है। भगवान जो है, भगवान परमात्मा के रूप में हम सबके अंदर, हम सभी के हृदय में है, और परम भगवान के रूप में वो अपने गोलोकधाम में है। मतलब सबसे दूर है, सबसे नजदीक भी भगवान हमारे साथ है। माता जी यहाँ पे हम लोग क्लास विराम देंगे क्योंकि समय हो गया है। माता जी आप लोग थोड़ा जल्दी आइए ना माता जी, 6:50 तक आ जाइए ना माता जी। आप लोग को कुछ असुविधा हो रहा है तो ठीक है, कोशिश करिए थोड़ा जल्दी आएंगे क्या। हाँ माता जी, कोशिश करूंगी। तो मैं जल्दी नहीं आ पाती फिर भी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं हो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो ठीक है। वही से हो वही टाइम पे हम लोग करेंगे, कोई बात नहीं। और एक्चुअली 1 घंटे में 1 घंटा 15 मिनट में पूरे श्लोका से थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये श्लोका भी इम्पोर्टेंट श्लोका है पूरे, तो थोड़ा समय लग रहा है थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है क्या, ये चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है क्या माता जी, प्रभु जी? तो मैं बता सकती हूँ, नहीं कोशिश माता करूँ। जी, मैं सारा क्वेश्चन पूछी। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभी माता जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। माता जी मुझे हाँ एक बात हरे बतानी थी कृष्णा। आपको कि मैं कल नहीं मैं अटेंड कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं इतने दिनों से हमारे कॉलेज में इवेंट है, 3rd ईयर के लिए हमारा फाइनल ईयर है ना, तो हमको इवेंट रहता है जो हमको खुद ऑर्गेनाइज करना होता है, प्लान करना होता है। और कल इवेंट है, तो पायरेट्स टॉपिक तो कल शुरुआत हो जाएगी। और क्योंकि मैं किचन डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे अभी मैं जस्ट आया, मैं 12 बजे से निकला था माता जी, मैं अभी फ्री हूँ, अभी मैं आके बैठा हूँ, जस्ट खड़ा ही था मैं वहां पे पूरा हाँ दिन। माता जी, हाँ प्रभु तो जी, आप अभी इतना समय दे रहे हैं, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो यही कारण है। कल भी मैं अभी जाना है 6:30 बजे, यानी मुझे 5 बजे उठ के वहां पे 6:30 से पहले टच होना है, क्योंकि किचन डिपार्टमेंट है माता जी, तो पूरा दिन उसमें ही जाने वाला है। तो इवेंट शाम तक ही खत्म होगा, तो मतलब आफ्टरनून में स्टार्ट हो सकता है, तो मतलब 5 घंटे तो हमारे प्रिपरेशन में जाने वाले हैं पूरे, क्योंकि हम स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट तीनों रखने वाले हैं, और सब अलग अलग है। और क्योंकि वो फॉरेन क्विजीन है ना, फॉरेन पद्धति से हम खाना बनाने वाले हैं, तो इसके लिए थोड़ा समय भी लगे और बजट भी ज्यादा है, कारण है उसका। कल ही एक ही दिन है ना प्रभु जी, कल के तो दिन है माता चलेगा। जी, कल के दिन है खाली। कैसे भी हम लोग रिवाइज करते हैं हाँ, ना दूसरे दिन, तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर ठीक है, कोई बात नहीं। चलेगा माता धन्यवाद जी। प्रभु जी। धन्यवाद हरे माता कृष्णा, जी। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रभु जी, आप लोग कर रहे हैं अपना डेली जो हम लोग रूटीन जो बताए रहे, तो आप लोग कर रहे हैं माता जी घर पे? प्रीति माता जी कर रहे हैं? माता जी कर रही हूँ, जितना हो सकता है उतना कर रही हूँ। हाँ माता जी, करिए माता जी। और दिशा माता जी, आप कर रहे हैं? धन्यवाद माता जी। जी माता जी। हाँ माता जी, धन्यवाद। अश्विरा माता जी? हाँ माता जी, बहुत। हाँ माता जी। और कुणाल ठाकुर प्रभु जी, आप कर रहे हैं? हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ईशान प्रभु धन्यवाद जी? माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। ईशान प्रभु जी, आप कर रहे हैं? आप थे प्रभु जी, हम लोग कुछ घर पे कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं प्रभु जी, मतलब जैसे मतलब भगवान को कुछ भी घर पे फूल हो, फल हो, या फिर कुछ पानी भी हो, अगर नया ग्लास में आप पानी भगवान को कुछ अर्पण करना चाहते हैं, तो प्रभु जी आप ये डेली जो है ये शुरुआत कर सकते हैं प्रभु जी आप घर पे। ये घर से ही करना ही पड़ेगा, हमने बाहर तो हम लोग ये सब नहीं कर पाएंगे, घर से ही हमें शुरुआत करना पड़ेगा। माता जी, सुबह 4 बजे से हम लोग लगे रहते हैं सेवा में। जी। और अभी मेरा MA चल रहा है, MA इन योगा। तो मैं गीता भी रिवाइज कर ही रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी, जितना हो रहा है प्रभु जी करिए, कोई बात नहीं। कुछ ना करने से अच्छा है हमें करना चाहिए, कुछ तो भी शुरुआत करना है। तो आप अगर आप पढ़ाई कर रहे तो भगवत गीता का पढ़िए प्रभु जी, अगर वो नहीं हो रहा तो वो करिए। अलग अलग भगवान इसमें बता रहे, तो कुछ भी पढ़ाई कर रहे तो वो बहुत अच्छा है वो तो। और एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगी कि जैसे हमारे घर पे तुलसी जी है ना, भगवान को जो है तुलसी बहुत पसंद है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, भगवान का बहुत मतलब भगवान उनको बहुत पसंद करते हैं। तो हमें जो है घर पे जो है, हमारे घर पे अगर तुलसी का गमले है, सबके घर में तो रहते हैं, तो तुलसी में पानी डाल सकते हैं। ये एक चीज तो कर सकते हैं। स्नान के बाद जो है सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को पानी डालते हैं, तो हमें तुलसी जी को भी पानी डालिए। तो तुलसी जी को जो है भक्ति प्रदायिनी बोलते हैं, जो हमें भक्ति देते हैं तुलसी महारानी, वो जो है भगवान को प्रार्थना करती है हमारे लिए, उसको भक्ति देने के लिए भगवान के प्रति वो प्रार्थना करती है हमारे लिए। तो तुलसी में प्रभु जी, माता जी, आप डेली आप लोग जब भी स्नान करके आते हैं ना, तुलसी में पानी डालिए स्नान करके। ठीक है माता जी? ये तो सब लोग करेंगे, मुझे जितना ये है सब लोग करेंगे, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। माता जी, मुझे एक चीज पूछना है। हाँ प्रभु, हाँ माता जी, पूछिए माता माता जी। जी, मुझे
क्वेश्चन पूछना है, पर मुझे पर्सनली पूछना है, मतलब अकेले में आप पूछना है क्वेश्चन, तो मैं आपसे कैसे पूछ सकती हूँ? अम, आगे सारे लीव कर देते हैं। जी माता जी, हम लोग लीव कर देते हैं। आप धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हेलो।